ब्रेकिंग आपको बता दें, मिडिल ईस्ट की मीडिया की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है आईआरजीसी के हवाले से। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में आईआरजीसी का बड़ा हमला होने वाला है और इतिहास का ये सबसे बड़ा अटैक होगा। आईआरजीसी, मिडिल ईस्ट की मीडिया की तरफ से ये बड़ा दावा, आईआरजीसी प्लान कर रहा है अब तक के सबसे बड़े अटैक को लेकर, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि आईआरजीसी ने अपने बेड़े में शामिल कर रखी है हाइपरसोनिक मिसाइल को, और जिसकी जो रफ्तार है वो मैक 15 को क्रॉस करती है। और अगर बड़ा वॉरहेड लेकर वो इजराइल की तरफ बढ़ेगी तो कैसे वो रोक पाएंगे? खैबर शिकन के नाम से, खुर्रम शहर के नाम से, सज्जिल के नाम से, ये अलग अलग वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसको लेकर लगातार इसे एडवांस बनाए जाने को लेकर लगातार आईआरजीसी की तरफ से काम किया गया है पिछले दिनों, और इसका प्रदर्शन वो वक्त वक्त पर करते भी रहे। संजीव त्रिवेदी से मैं जरा इस पर एक रिएक्शन ले लूं, जैसा कि मिडिल ईस्ट की तरफ से एक बड़ा, मीडिया की तरफ से बड़ा दावा है, और ये करना ही होगा आईआरजीसी को अगर उन्हें अपना वजूद खामनेई के खात्मे के बाद भी बचाए रखना है या फिर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी हो, और किस पैमाने पर और कितना बड़ा ये अटैक हो सकता है। क्या अब तक की अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल आईआरजीसी यहां पर करेगा, ईरान यहां पर करेगा? संजीव, ये पूरी तरह से संभव है, क्योंकि अभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सामने वो शॉक की हैं। जो समर्थक हैं खामनेई के, वो सड़कों पर, मस्जिदों में वो छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, और इसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि एक ऐसा बड़ा हमला इजराइल पर लॉन्च किया जा सकता है जिसकी कल्पना नहीं की गई हो। लेकिन ये कैलकुलेशन का पार्ट है, जहाँ तक इजराइल और अमेरिका है उनके कैलकुलेशन का पार्ट है। उनके आर्सेनल के बारे में, उनके ज़ख़ीरे के बारे में बखूबी पता है इजराइल और अमेरिका को, और उससे बचाव कैसे हो सकता है ये भी पता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जहाँ अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत जो है वो हमले के लिए लाया गया था खाड़ी के देशों में और वहाँ के समंदर में, वहीं दूसरी तरफ जो यूएसएस जराल्ड फोर्ड है जिसे लाया गया था कैरेबियन सागर से, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे इस तरह से प्लेस किया गया था कि वो इजराइल की रक्षा कर सके। तो ऐसे में इस तरह के हमले के बाद कितना वो सफल हो पाएगा ये देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मारक क्षमता लेकर के अमेरिका इस वक्त मौजूद है मिडिल ईस्ट में, उसका तो उसने इस्तेमाल ही नहीं किया है। उसे तो बस आंशिक तौर पर ही कल उसने इस्तेमाल किया, और उसमें भी जो लीड कर रहे थे वो इजरायलीज कर रहे थे, अमेरिकन लीड नहीं कर रहे थे। जो उस कंपाइन पे बॉम्बिंग हुई है और 30 जगहों पर बॉम्बिंग हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा लीड कर रहे थे इजरायलीज। तो अमेरिकन भी तैयार बैठे हुए हैं अपने वो तमाम साजो सामान के साथ, जिसके साथ वो महीनों से वहाँ मौजूद है। तो अब ऐसे में ये जो इमोशनल प्रतिक्रिया हो सकती है ईरान की तरफ से, ये कितनी कारगर होगी और क्या नेक्स्ट रेजीम को कायम होने में मददगार होगी, ये एनीबॉडीज गेस है। फिलहाल एक शॉक की स्थिति इस वक्त ईरान में देखी जा रही है, और समर्थक सड़कों पर हैं, रो रहे हैं। उन्हें इस बात का अंदेशा तो था, लेकिन ये घटित हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा और खामनेई छोड़ के चले जाएंगे, उन्हें अमेरिका सफल हो जाएगा, इस बात की उन्होंने इस तरह से कल्पना नहीं की थी। जी बिल्कुल। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल हिमांशु सिंह भी इस वक्त मेरे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं। आपका फर्स्ट कमेंट, जिस तरह से इस वक्त ईरान में हालात बने हुए हैं और अब खुद ईरानी मीडिया की तरफ से पुष्टि कर दी गई है यहां पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की। कर्नल हिमांशु सिंह, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये निश्चित तौर पर आईआरजीसी के लिए तो बहुत दर्दनाक है, लेकिन जिस तरह का हम खामेनेई का व्यक्तित्व जानते हैं, उन्होंने अपनी जो नेक्स्ट लीडरशिप है, नेक्स्ट चेन इन कमांड है, उनको पहले से ही आदेश दे दिए थे और वसीयतें तो उनकी पहले से तैयार थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत अफरा तफरी का आईआरजीसी की तरफ से माहौल होगा, लेकिन हाँ, अब जो प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आएगी, जो भी उनकी कैपेबिलिटी है, उसको लेकर वो ऑल आउट जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब एक बड़े नेता की शहादत होती है जिसको वो ईश्वर की तरह पूजते हैं, तो उसका बदला वो बहुत भीषण तरीके से लेंगे। लेकिन देखिए, हमें पता है कि अमेरिका और इजराइल इस हमले के लिए बिल्कुल पहले से ही तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से ये चारों तरफ फैल गई है आग, वो कितने दिन में बुझेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऑल आउट जाना मतलब कि उनके पास जितना भी आर्सेनल है वो पूरा झोंक देंगे,
और ये झोंकना इसलिए भी जरूरी है कि देखिए शहादत का बदला, एक जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, अगर सद्दाम हुसैन की भी मौत देख लीजिए तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधने से भी मना कर दिया था, और जाने अपनी फांसी से पहले उन्होंने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। तो एक जब कम्युनिटी होती है, वो जब इस तरह की चीजों को देखती है तो अफसोस के साथ में उनमें बदले की भावना बहुत ज्यादा आ जाती है। लेकिन अब कितनी कैपेबिलिटी है, किस तरीके से वो आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी युद्ध थमेगा नहीं, कुछ समय तक ये हम और भी भीषण होता हुआ देखेंगे। मकसूद। या प्लीज मेजर जनरल भाटिया, अब सवाल इसी को लेकर, जिस तरह से अब एक इमोशनल अपील यहां पर दिखाई दे रही है और आईआरजीसी की तरफ से जो एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक यहां पर करने की तैयारी में इस वक्त आईआरजीसी है। ये मिडिल ईस्ट मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। रमजान का ये महीना है और आपने देखा होगा कि कुछ घंटों पहले ही जो खामनेई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने शियाओं के लिए जो बहुत अहम मकाम रखते हैं मौला अली, उनका एक पोस्ट करते हुए उनका जिक्र करते हुए नाम अली के नाम से, नाम हैदर के नाम से एक पोस्ट वहां पर किया गया था। क्या इसके बाद आईआरजीसी अपना एक फाइनल बैटल के तौर पर अब कूदने को तैयार है? एक जो है एग्जिट स्ट्रैटेजी पिछले 12 दिन की जो लड़ाई थी जून में तब भी की गई थी। उन्होंने ईरान की तरफ से ये बयानात आए थे कि हम बहुत बड़ा एक हमला करने वाले हैं, और उन्होंने एयरबेस पे हमला किया था जॉर्डन के। और वहां पर जो आपने देखा होगा पहले से फोर वार्निंग थी यूएसए को, बट एक फेस सेविंग करके इस तरह की एक अटैक आया था। अभी भी इस तरह का एयरबेस पे या किसी इनके इस तरह के जो 12 उनके पास अपने जो आउटपोस्ट हैं या बेसिस हैं उस पे मैं हमला नहीं, एक बहुत बड़ा इस तरह का हमला तेल अवीव की तरफ जरूर देखता हूं मैं। एक इस तरह का कोई हमला इनके जो बेड़े हैं, कोई डिस्ट्रॉयर है, कोई फ्रिगेट है, क्योंकि सीवी जो इनके 2 युद्धपोत हैं अब्राहम लिंकन और निप्स, इनको सजीव किस तरह की अपडेट्स आई हैं वहां से जरा एक डेवलपमेंट्स को लेकर अपडेट कर दें, क्योंकि पेजेशकियन जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनको लेकर एक सवाल या संशय था। ईरानी मीडिया के हवाले से अभी ये खबर आ रही है कि वो पूरी तरह से ठीक है, स्वस्थ हैं, लेकिन खामनेई की शहादत को लेकर एक घंटा पहले ही उन्होंने यहां पर साफ कर दिया था। लेकिन साथ में ये भी अब उनके पुराने उस बयान को सामने लाया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सबको सब कुछ पता है कि उसे क्या करना है मेरे रहने या ना रहने पर। अब इस तरह की चीजें भी लगातार वहां पर की जा रही है। ओवरऑल एक अपडेट आपसे जाएंगे संजीव। देखिए, अभी एक जो सेंस ऑफ शॉक है उसको महसूस कर रहे हैं वहाँ ईरान में इस वक्त खामनेई के समर्थक, और जो खामनेई के विरोधी हैं वो चुप है, वो सड़कों पर नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है कि जश्न मनाया जा रहा है, एक खामोशी, एक अजीब सी शांति, और ये कह सकते हैं कि तूफान के पहले की कहीं ये शांति तो नहीं है, उस तरह का माहौल है। इसी बीच आईआरजीसी ने एक घोषणा कर दी है कि अगले कुछ पलों में एक ऐसा हमला होने वाला है इजराइल और अमेरिका पर जो पूर्व में कभी नहीं हुआ, जो सबसे खतरनाक हमला होने जा रहा है। ऐसा कहकर के संभवतः उन्होंने ढांढस बढ़ाया है, क्योंकि इस तरह के अगर हमले के बारे में आप पूर्व सूचना दे देते हैं तो फिर जाहिर है कि जिनके खिलाफ हमला है उन्हें तैयारियों का अवसर मिल जाता है। लेकिन फिलहाल ईरान के लोगों के आत्मविश्वास और उनके हौसले को संबल देना ज़रूरी है, और इसीलिए आईआरजीसी जिंदा है और वो लड़ सकता है। इस तरह की भावना का संचार करने के लिए ये घोषणा की गई है कि अब से कुछ देर में बहुत बड़ा एक आक्रमण इजराइल और अमेरिका के जो ठिकाने हैं इस इलाके में, मिडल ईस्ट के इलाके में, वो किया जाने वाला है। अब ये बात कह दी गई है, इसका अर्थ ये होता है कि युद्ध का एक और चरण हम अभी देखने वाले हैं। एक चरण खत्म हो चुका है, दूसरा चरण शुरू होने वाला है, और ये दूसरा चरण जो कि संभवतः आईआरजीसी और उनके जो तमाम बचे हुए इस वक्त लीडर्स हैं उनके लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक लोगों के मौत की खबरें आ रही हैं, और ऐसे में जो उपलब्ध नेतृत्व है वो एक ऐसा ज़बरदस्त काम करने जा रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। देखना यह है कि इस थ्रेट को वो कैरी आउट करते हैं या फिर ये केवल
बोलने भर के लिए था, पब्लिक कंजम्पशन के लिए था, क्योंकि आईआरजीसी के ऊपर अब सबकी निगाहें हैं कि ऐसे में जबकि खामनेई को मार दिया गया है, इतनी बड़ी बात हो गई है, तो फिर आईआरजीसी करता क्या है, ये उसके भी इज्जत का सवाल हो गया है। और उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम ऐसा एक बड़ा आक्रमण यलगार करने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है। अब देखिए आने वाले घंटों में आखिरकार ऐसा कौन सा कारनामा है जो आईआरजीसी करता है। जी ठीक, एक और ब्रेकिंग इस वक्त आपको बता देते हैं।